सेहत और तवानाई से भरपूर ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, शरबत और भी हमा किस्म के ड्राई फ्रूट्स को खरीदना तो सिर्फ ड्राई फ्रूट हाउस जरूर तशरीफ लाना। नंबर 1 शॉप, नंबर 1 ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, ड्राई फ्रूट हाउस, नियर वेस्ट पुलिस स्टेशन रोड, रायचूर। ड्राई फ्रूट खाओ, हेल्थ बनाओ। आदाब नाजरीन, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, ये रायचूर शहर का पुराना ईदगाह यानी अरब महल्ले का ईदगाह है और ये ईदगाह सालों से कदीम ईदगाह कोट डिस्ट्रिक्ट कोट अरब महल्ले में ये जो कदीम हमारा ईदगाह है, ये ईदगाह से अब जो नया ईदगाह यानी जदीद ईदगाह बनाया गया है उस ईदगाह तक मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि कई लोग नया ईदगाह कहाँ है इस बारे में रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं, रोज़ाना इस बात पर गुफ्तगू हो रही है। कई लोग रोज़ाना इसी बात पर बात करते हैं कि ईदगाह तो बनाए मगर आखिर उसका लोकेशन कहाँ है। तकरीबन लोगों को समझ भी आया है मगर और भी आम अवाम इस ईदगाह को लेकर बेचैन है कि आखिर वो ईदगाह कहाँ है, क्योंकि कल सुबह 9 बजे वहाँ पर ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी और यहाँ पर जो कदीम ईदगाह है यहाँ पर 9:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा होगी। ये देखिए हमारा कदीम ईदगाह और यहाँ से ये जो रास्ता आपको नीचे की तरफ जा रहा है ये चुन्ना भट्टी के साइड में ये रोड जा रही है। आइए और पूरी तरह से मैं आपको लोकेशन की तरफ ले जाता हूँ। टीपू सुल्तान सर्कल आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद में ये टीपू सुल्तान सर्कल से ये जो बारगाह है जिसे मुस्लिम चौक की एक बोर्ड ज़माने से हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो बीचों बीच जो बारगाह है ये PWD ऑफिस और ये पुरानी ईदगाह का रास्ता और ये जो कमान है आपको, ये जो बाबू दाखिला यानी ये जो कमान है ये हज़रत अबू ताहा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की कमान है। यहाँ से ये जो रास्ता पालकी फंक्शन, चुन्ना भट्टी और रेलवे कमान की तरफ जाता है। आइए मैं आपको टॉप लोकेशन यानी सीधा सीधा ये पुरानी ईदगाह से नए ईदगाह तक का जो रास्ता है वहाँ पर आपको ले चलता हूँ। ये ईदगाह कमान से पालकी फंक्शन की तरफ, ये आपको पालकी फंक्शन ये पालकी फंक्शन से होते हुए ये चुन्ना भट्टी रोड है जहाँ पर रेलवे कमान की तरफ भी ये रास्ता जाता है। और ये आप देखिए ये जो टर्निंग है ये मैंने अभी आपको जैसा कि ईदगाह के बिल्कुल पुराना जो कदीम ईदगाह है उस ईदगाह के सामने से जो रोड आ रही है वो ये ईदगाह की रोड है। जो यहाँ से आपको कदीम ईदगाह से रोड ये है हमारे नाज़िम ईदगाह सैयद ख़बरुल्लाह हुसैनी अफसर साहब का मकान और ये पालकी फंक्शन की रोड। ये दोनों रोड कॉर्नर यहाँ से होते हुए ये रोड चुन्ना भट्टी की तरफ जाती है यानी रेलवे कमान की तरफ। ये पुराने कदीम ईदगाह से जो रोड आते हुए सैयद ख़बरुल्लाह हुसैनी अफसर साहब का ये मकान हुसैनी गुलशन और इनका ही ये मकान से यहाँ पर ये कॉर्नर की रोड है। यहाँ से होते हुए ये रोड चुन्ना भट्टी की तरफ जाती है। मैं इसलिए बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ कि लोगों को नए ईदगाह कहाँ है कंफ्यूज हो रहा है। हम सीधा सीधा आपको कदीम ईदगाह से जदीद ईदगाह की तरफ ले चलेंगे ताकि आपको कल सुबह ठीक 9 बजे जहाँ नमाज है आप घर से 8 बजे भी अगर निकल जाएं या 8:30 भी अगर निकल गए तो आप सीधा ईदगाह तक पहुँचने में तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। आइए और ये कदीम ईदगाह से जदीद ईदगाह का सफ़र जो रास्ता है वहाँ आपको ले चलता हूँ। ये कदीम चुन्ना भट्टी, जैसे कि हम अक्सर बचपन में यहाँ से चुन्ना वगैरह लाया करते थे, ये चुन्ना भट्टी है, बड़ी ही फेमस कदीम चुन्ना भट्टी है। और इस चुन्ना भट्टी के बिल्कुल रूबरू
ये चुन्ना भट्टी के बिल्कुल रूबरू ये हज़रत सैयद शाह अबू तहा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के मुंसलिक में ये जो पुराना क़दीम क़ब्रस्तान है, तुराबली बाबा दरगाह का जो बाजू में जो क़ब्रस्तान है ये वो है। और ये चुन्ना भट्टी के बाजू में नया कन्वेंशन MIC रॉयल यानी न्यू रॉयल फंक्शन हॉल, और इसके बिल्कुल रूबरू बारगाह हज़रत, बिल्कुल रूबरू में बारगाह हज़रत सैयद शाह अबू तहा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना, ये मस्जिद। और ये आपको सामने पूरी तरह से रेलवे कमान आपको नज़र आ रहा है। रेलवे कमान अहमद फंक्शन हॉल के बिल्कुल सामने रेलवे कमान। ये हम अब रेलवे कमान के अंदर जा रहे हैं। ये रेलवे कमान में जैसे ही हम स्ट्रेट सीधा आ जाते एक तुम्बा कॉलोनी की साइड, और ये एक राइट की तरफ यानी अली नायक कॉलोनी की तरफ, अशरफिया अली नायक कॉलोनी की तरफ रास्ता जा रहा है। ये लबे सड़क पर आपको ये दो बारगाहें भी नज़र आ रही हैं। मेन रोड पर नए नए यहाँ पर लेआउट्स वगैरह बन रहे हैं। ये आपको जो राइट में जो है ये अशरफिया कॉलोनी है, कदीम बहुत पुरानी अशरफिया कॉलोनी, जहाँ पर अब आजकल कई नए नए मकानात बने हैं। उस हिसाब से यहाँ पर, यहाँ के हिसाब से तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर ही है वो ईदगाह, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये रेलवे कमान के अंदर से एकदम बिल्कुल सीधा रास्ता, ये कंपाउंड और ये नए नए मकानात अशरफिया कॉलोनी के मेन रोड पर हैं हम। ये यहाँ पर आपको दूर से एक पुरानी मंदिर भी नज़र आ रही है। ये रास्ता सीधा इखलासपुर की तरफ जाता है, और आपको इस खंबे के ऊपर ईदगाह के जगह जगह यहाँ पर ऐसे बोर्ड, एरो मार्क के साथ बोर्ड भी लगाए गए हैं। एकदम रेलवे कमान से बिल्कुल सीधा रास्ता है ये, और ये रास्ते के जगह जगहों पर आपको बोर्ड भी एरो मार्क के साथ बाज़ाब्ता नया ईदगाह यानी जदीद ईदगाह की तरफ निशानदही कर रहा है। ये देखिए हमारे नासिर साहब का मकान है, और ये रायचूर संजय न्यूज़पेपर का दफ्तर हैदराबाद कर्नाटक, जिसका मैं खुद भी रिपोर्टर हूँ, ये वो दफ्तर है। और यहाँ पर एक मिनट, और यहाँ पर ये जो आपको रायचूर संजय यानी हैदराबाद कर्नाटक का दफ्तर दिख रहा है, ये जो 2 प्लाट जो हमेशा से आपको सुर्खियों में नज़र आ रही हैं, ये 2 प्लाट एक 60 फीट रास्ते को रोका गया है, यानी जो प्लाट के मालिक हैं उनका कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है। मगर ये सीधा जो डैडी कॉलोनी से यानी रेलवे यानी ब्रिज, जो हमारा ब्रिज है बसवेश्वर सर्कल, उस ब्रिज के ऊपर से राइट में जो चैतन्य हॉस्पिटल है, वहाँ से ये बिल्कुल सीधी रोड है यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक सीधी रोड है। और ये चुन्ना भट्टी से यानी रेलवे कमान से सीधी रोड है, और ये डैडी कॉलोनी ब्रिज के बाजू से सीधी रोड है, और ये बिल्कुल सीधी रोड इधर इखलासपुर की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल रोड के रूबरू यल्लप्पा लेआउट है, और सामने यल्लप्पा लेआउट के बाजू बिल्कुल काकरतिया गार्डन लेआउट है, वहाँ से ही ईदगाह। अगर आप डैडी कॉलोनी से आएँ तो इधर से आप आ सकते हैं, और ये बोर्ड आपको बराह रास्ता नया ईदगाह जगह जगहों पर जैसे मैंने कहा बोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं। ये देखिए आपको बड़े बड़े खंभों पर जो ईदगाह के बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल राइट में थोड़ी ही दूर पर क्रॉसिंग में यहाँ पर काकरतिया गार्डन कॉलोनी के सामने 2-3 बोर्ड लगाए हैं। ये सीधा रास्ता इखलासपुर की तरफ जा रहा है। आपको डैडी कॉलोनी और चुन्ना भट्टी से आने के बाद बिल्कुल राइट में ये बोर्ड लगे हुए हैं। राइट में एक अच्छी बेहतरीन सीमेंट रोड है, ये देखिए बेहतरीन सीमेंट रोड। यहाँ से आपको सीधा ईदगाह की तरफ ये रोड जा रही है। ये रोड वहीं 4 एकड़ 7 गुंठे जहाँ पर नया ईदगाह जदीद ईदगाह बनाया गया है, ये काकरतिया गार्डन कॉलोनी है, और ये 60 फीट की एकदम सीसी रोड। और यहाँ से आपको
जैसे ही ये लेआउट काकड़तिया लेआउट के बाद मरम यानी मरम डालकर पानी की क्यूरिंग वगैरह कर रहे हैं, नई रोड लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना आए, इसलिए उसके ऊपर मरम डालकर पानी से क्यूरिंग भी किया जा रहा है। बहुत ही जल्द इस रोड को बनाया गया लोगों को जाने आने में सहूलत के लिए। यकीन जानिए 20 से 25 दिन कबल जब मैं यहाँ पर आया था सर्वे के लिए, तो ऐसा जैसा आपको यहाँ पर झाड़ियाँ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से पूरी तरह से वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह थे। ये मरम डालकर सीधा सीधा आपको जैसे ही आप एंट्रेंस में काकड़तिया कॉलोनी के आ जाएंगे आपको रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद ऑटोमेटिक ये जो रेड लाल मरम लग रहा है उसी पर आप सीधा ईदगाह तक पहुंच सकते हैं। फिर भी आपको कंफ्यूज ना होने के लिए बीच बीच में आयरो मार्क के साथ बाज़ाब्ता नए ईदगाह के वक्फ बोर्ड की जानिब से बैनर बोर्ड वगैरह भी लगाए गए हैं। और ये आपको यहाँ से सीधा राइट में टर्न होना है, यहाँ पर भी एक बोर्ड लगी हुई है और ऊपर हाई टेंशन के आपको देख रहे हैं कितने तारे हैं। इस हाई टेंशन तारों के बिल्कुल नीचे से ही ये रास्ता, ये भी तकरीबन 60 या 80 फीट की रोड है जो सीधा आपको यानी न्यू फोर्ट लेआउट की तरफ ले जाएगी। ये सीधा आपको ये मरम देखकर ये रोड देखकर ही ईदगाह की निशानदेही होगी। ये इंडियन गैस गोदाम अक्सर ये भी उधर मेन रोड पर था, इसको तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट किया गया। इस गोदाम के बिल्कुल सामने से ही ये रास्ता ऊपर हाई टेंशन के जो तार आपको नज़र आ रहे हैं इसके नीचे से बिल्कुल बड़ा सा एक 60 फीट का 80 फीट का तकरीबन रास्ता है। मरम भी गया है लोगों को आने जाने के लिए, कहीं गाड़ियाँ स्लिप ना हो जाएं। यहाँ से बिल्कुल आपको लेफ्ट में ये हम सीधा जो हमें सामने नज़र आ रहा है ये फूड सिटी एक लेआउट है, बहुत बड़ा, तकरीबन 400 से 400 प्लाटें हैं, 400-450, और इसके बिल्कुल बाजू में ये आपको मरम में नज़र आ रहा है। मेट्रो सिटी ये लेआउट है, बिल्कुल इस लेआउट के बाजू से ये रास्ता आपको सीधा सीधा ईदगाह, यहाँ से बिल्कुल ईदगाह नज़र आ रहा है। ज़ोरों पर यहाँ पर काम हो रहा है, इधर फोर्ट और इधर मेट्रो सिटी, इन दोनों के बीचों बीच ये रास्ता मरम से पूरी तरह से मरम भी डाला गया है। यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह सीधा हमारे मुझे रास्ते की तरफ ले जाते हैं माशाल्लाह। जिसका लोग ये भी फोर्ट सिटी लेआउट है। बिल्कुल हम ईदगाह की तरफ बिल्कुल 5 मिनट के अंदर, कितना आहिस्ता भी हम आए तो 5 मिनट के अंदर हम ईदगाह की तरफ पहुंच गए। ये देखिए एकदम बड़ा सा मैदान, 4 एकड़ 7 गुंठे, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। ये वही नया ईदगाह है, यानी जदीद ईदगाह है। यहाँ से मुझे वो ज़मीन की बोर्ड भी नज़र आ रही है जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर सर्वे नंबर के साथ, और ये ईदगाह का यहाँ से ईदगाह शुरू हो रहा है। और ये मैं बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ, आपको ज़मीन विवरा यानी 26/11 को ये अलॉट हुई है। देखिए बाज़ाब्ता इसकी बोर्ड है, एकलासपुर अल्फा संख्याತರ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 73/2 4 एकड़ 7 गुंठे की ये ज़मीन आपको इसका बोर्ड तहसील दफ्तर से, वक्फ बोर्ड से और माइनॉरिटी यानी अल्फा संख्याತರ कल्याण अधिकारी इनकी जानिब से भी यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर बोर्ड लगाया गया है। क़दीम ईदगाह से जदीद ईदगाह तक का ये जो रास्ता है पूरी तरह से आपको आसानी हो, इसलिए A1 TV के ज़रिए मैं पूरी तरह प्रॉम्प्ट लोकेशन, यानी कल सुबह अगर 8 बजे 8:15 बजे भी घर से मकान से निकले तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में पुराने ईदगाह से यहाँ तक, क़दीम ईदगाह से जदीद ईदगाह तक पहुँच जाएंगे। ये नए ईदगाह की बोर्ड है जिस पर 73 हिस्सा 2 का बोर्ड भी लगा हुआ है, 4 एकड़ 7 गुंठे का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए आपको एकदम बेहतरीन ईदगाह आपको पीछे नज़र आ रही है। सुबह कल रात में यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस के कायद है, सीनियर कायद और मिस्टर NS बोसरा, उस लाइट की रात में इफ्तिताह भी की गई। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और भी जो वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं वो भी है, ताकि और भी कल सुबह में जो कुछ भी पानी की और भी जो सहूलियात हैं यहाँ पर देखिए धूप से बचने के लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ईदगाह है। शायद पूरी तरह से यहाँ पर हम
धूप से बचने के लिए शायद ही ऐसे शामियाने मार सके, क्योंकि 4 एकड़ 7 गुंठे में मारना बहुत, 4 एकड़ 7 गुंठे में इतनी बड़े ईदगाह में शामियाना वगैरह लगाना मुश्किल ही है, मुश्किल या बहुत मुश्किल है, क्योंकि वक्त भी नहीं है। मगर फिर भी ये लोग जितना हो सके इसकी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं ताकि अवाम को पूरी तरह से सहूलियत हो। सुबह यहाँ पर वज़ू के लिए पानी का वगैरह इंतज़ाम भी होगा। आपको वहाँ पर टीसी यानी ट्रांसफार्मर वगैरह बिठाया गया है और जस्कॉम केईबी की जानिब से भी ज़ोरों पर काम चल रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे यहाँ पर ईद उल फित्र की नमाज यानी 2025 ईद उल फित्र की नमाज यहाँ पर इंशाअल्लाह अदा होगी। क्योंकि कई सालों से ईदगाह को लेकर रायचूर शहर में एक सियासत भी चलती हुई नज़र आई, मगर अब लोगों को ईदगाह देखने के लिए लोग बेचैन थे, खाली नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कल सुबह यहाँ पर पूरा खचाखच यहाँ का ये जो ईदगाह मैदान भरता हुआ शायद नज़र आएगा। आइए जो जहाँ पर ईदगाह की जो दीवार मिंबर वगैरह है मैं वहाँ पर ले चलता हूँ कि वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। तो मुझे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है जनाब सैयद अकबर पाशा हुसैनी, जो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने इसको एक, मैं समझता हूँ सैयद अकबर पाशा हुसैनी का एक बड़ा कारनामा है, क्योंकि 1 महीने के अंदर बिल्कुल 25 से 28 दिन के अंदर उन्होंने इतना बड़ा शानदार ईदगाह अचानक रेडी कर दिए, जिसे देखकर मुझे भी कभी यकीन नहीं होता कि 25 दिन पहले यहाँ पर सर्वे हुआ था और आज पूरी तरह से ये ईदगाह बन गया है। और थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो शायद आइंदा ईद उल अज़हा यानी बकरीद तक भी इसका कंपाउंड वगैरह बन जाए, मगर अब फ़िलहाल हम ईद उल फित्र की यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना फरीद खान भी मुझे नज़र आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर सैयद अकबर पाशा हुसैनी भी नज़र आ रहे हैं। यकीनन ज़ोरों से यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि कल ही यहाँ पर ईद उल फित्र की नमाज अदा होगी इंशाअल्लाह। और भी ज़िम्मेदारान यानी बल्दिया के जो अब कारपोरेशन बना है उसके भी ज़िम्मेदारान यहाँ दूर से नज़र आ रहे हैं, ये शामियाने मार लगाते हुए, क्योंकि लोग धूप से बचें। इसी तरह से जैसा कि मैं दूर से बता रहा था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना फरीद खान और कॉन्ट्रैक्टर सैयद अकबर पाशा हुसैनी भी मुझे दूर से नज़र आ रहे थे। यकीनन ये दोनों हजरात की ज़िम्मेदारी भी थी और उन लोगों की रात दिन की मेहनत कि आज हमें ये ईदगाह 1 महीने के अंदर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको कई लोग नमाज अदा करेंगे कल। आज जो खाली मैदान नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह कल खचाखच भरा हुआ होगा। आइए, इससे कबल मैं मौलाना फरीद खान ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी के जो चेयरमैन हैं, मैं ख़ुद भी देखकर हैरान हूँ कि इस तरह से ईदगाह को देखते 1 महीने के अंदर जिस तरह से रमज़ान हमारे बीच आया उसी तरह यहाँ का काम भी हुआ और पूरी ईदगाह कल नमाज के लिए रेडी भी हो। और भी क्या क्या यहाँ पर जो वज़ू के लिए पानी के और भी जो सहूलियात है, क्या वो कल तक पूरे होंगे? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ को जितनी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश होती है वो चीज़ उतनी जल्दी से मिल भी जाती है, बस उसके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और वो लोग जिनके दिलों में इखलास होता है वो लोग अगर साथ देते हैं तो ये तमाम चीज़ें जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाती है। और रही आपकी दूसरी बात, कल नमाज ईद उल फित्र तक ये तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगे। आप माशाल्लाह काफ़ी देर से यहाँ का पूरा नाजरीन को मुआयना करवा रहे हैं और तो आप देख भी सकते हैं कि बस थोड़ा सा यहाँ पे काम बचा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जैसे शाम होते जाएंगे वैसे इंशाअल्लाह ताला यहाँ का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ से, एक अरब मोहल्ले की तरफ से, एक ब्रिज के नीचे की साइड से एरो मार्क भी आज सुबह से ही लगा दिए गए हैं और रोड का जो मैप है वो भी पब्लिक में पब्लिश किया गया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे आज शाम तक हो जाएंगे। ये जो शामियाने लगा रहे हैं छाँव के लिए, ये इतनी ही क्या तकरीबन और भी है? नहीं, ये 30% बोल के हम कर रहे हैं। उसके बाद मुसल्ले वगैरह रहेंगे, कुछ चीज़ें हैं अभी शाम तक, अभी थोड़ी चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, वो पुराने जो खदीम ईदगाह है उसमें भी पूरी तरह से तैयारी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल दोपहर में हम हमारे डिपार्टमेंट के लोग जाके पूरी तैयारियां शुरू करा दिए थे। आज सुबह से माशाल्लाह कलर हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है।
चुना गिना और कचरा गिचरा जो भी है, और साथ में हमारे कृष्णा कट्टे मनी, इनको अगर बोलूँगा तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दोनों ईदगाहों में चाहे वो सीएमसी की तरफ से जो भी ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें जो है हमारे फराहम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब हो, कल सुबह में डीसी साहब, एसपी साहब, 2 सीपीआई वगैरह सब लोग आए थे, वो लोग भी जायज़ा लिए। और इन तमाम से बढ़कर इसी तरह से जैसा कि मौलाना ने कहा कि कारपोरेशन की जानिब से कृष्णा कट्टीमनी और कारपोरेशन के जो मैनेजर है दोनों भी यहाँ पर कई जिम्मेदारियों में वो भी लगे हुए हैं। इसी तरह से ख़ासकर इस ईदगाह को बनाने में जो काम शायद ही मुमकिन नहीं था, इसको मुमकिन करने में जो शख्सियत है वो भी मेरे बीच मौजूद है, क्लास 1 कंडक्टर सैयद अकबर पाशा हुसैनी। आइए मैं उनसे भी बात करता हूँ कि अचानक कितनी जल्दी कैसा मुमकिन हुआ। अकबर भाई, एवं में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कायदीन, हमारे बड़े भाई बशीर भाई, हमारे मौलाना, मीनारों का वेट बहुत ज़्यादा रहता है। अब क्यूरिंग का हिसाब से ये मीनारें नहीं बन सकते, फिर वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो कंप्लीट किया जाएगा। अब नमाज के वास्ते जो ज़रूरत है, करंट, पानी या कालीन गिलिन की इंतज़ाम किए हैं। थोड़े दिन में इसका अभी भी जो भी बाउंड्री भी है, डेवलपमेंट बचा कुचा काम है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरा होगा। यानी ईद के बाद इसको पूरी से तक किया जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह। आइंदा ईद उल अज़हा तक, यानी बकरी के आइंदा ईद तक पूरी तरह से रेडी हो इंशाल्लाह। आइए, जैसा कि अकबर पाशा हुसैनी साहब ने कहा कि इसके अंदर हमारे बड़े बड़े कायदीन का हाथ है, यकीनन NS बोसरा साहब, शालम साहब, और ख़ासकर हमारे जनाब कांग्रेस के सीनियर कायद बशीरुद्दीन साहब, साबिका ज़िला पंचायत भी मेरे सामने हैं। वो भी हमेशा इस ईदगाह के मामले में पेश रहे, ना कि ईदगाह तामीर करने में बल्कि उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी बशीरुद्दीन साहब का एक अहम रोल रहा। हर मीटिंग में वो हमेशा पेश रहे। आइए मैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ। भाई, एवन टीवी में आपका इस्तकबाल है। कैसा लगा नया ईदगाह देखकर? ईदगाह देख के आपको कैसा लगा? पहले मुझे तो यकीन जानिए, क्योंकि रायचूर में ईदगाह बोले तो एक सियासत नज़र आती थी मुझे। आज वो सियासत ही ऐसा लग रहा है कि लोग किस चीज़ पर सियासत करें, क्योंकि अक्सर मैं जब से शऊर में मेरा जहन है तब से मैं ईदगाह ही सुनता हूँ। सियासी कायदीन हो या और भी कोई जो जिम्मेदारान हो, ईदगाह की तरफ बात करते हैं, उसे सियासत की तरफ ले जाते हैं। अब शायद ही आप लोगों की मेहनत से उस बात को यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। आप वो अक्सर बोलते रहते थे, अक्सर आपकी बात थी इंडियन भाषा की, जो करने वाले दिखाता नहीं, दिखाने वाला करता नहीं, है ना। तो ये जो जितने भी आवाज़ें उठा रहे थे बेकार के थे। ये सियासत करना, सियासत अपनी जगह करो, जो मिल्लत का मामला आता है एकजुट हो जाओ। लेकिन ये जो ईदगाह है, हर एक आदमी का इसके अंदर ताउन होना ज़रूरी है। हर आदमी मिल के ईदगाह बनाना है। ये आवाम के सहूलत के लिए सब मिलजुल के करना है। सिर्फ ये ईदगाह में, मस्जिदों में सियासतें हमारे होते आ रही। आप तो ईदगाह में पहल से हैं, आपके हिसाब से इनमें किन किन लोगों का एक अहम रोल रहा? सभी लोगों की है, रायचूर के तमाम आवाम की दुआ है पहले, बाद में इसके अंदर सभी लोग इसके अंदर शामिल हैं। हम किसी को नीचा, किसी को ऊंचा नहीं बना सकते। इसमें अहम रोल ज़मीन दिलवाने और देने वालों की भी है, और इसके साथ साथ में जो काम के लिए इनको चुना गया है, अकबर साहब को, जो बगैर पैसे के अभी जो शुरू करो, आदमी पैसा देने के बावजूद भी काम नहीं करता इतना तेज़ी से। ये एक भरोसे से जो काम शुरू कर दिया, इतना रात दिन इकट्ठा करके काम कर रहे हैं। तो इतनी सफाई से आप देख रहे हैं, आप कैमरा घुमाओ, बाद में सभी नज़र आता है कितना नीट है, कितना साफ है, सुथरा है, और इतना कम वक्त में सब लोग रात दिन करके। अकबर साहब तो बार बार, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है रहने के बावजूद भी बार बार यहाँ पे क्या कमी है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, काम के पर निगाह लगाए हुए थे। तो इस सब लोगों की मेहनत से यहाँ पे आज ईदगाह मुकम्मल तैयार होकर आपके हिसाब से रायचूर के लिए ये अवाम, रायचूर के अवाम के लिए ईदगाह मुनासिब? हाँ, बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। और इसको सब लोग उसको चाह रहे भी, अच्छा है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल मुनासिब जगह है, बिल्कुल करीब है। इसको ये उनके मशवरे को कबूल करके इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे
मैं और आवाम से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से 8 साढ़े 8 बजे तक आप निकलें घर से, और 9 बजे के अंदर यहाँ पे ईद की नमाज शुरू होगी इंशाअल्लाह। आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये जो लोगों को शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ये थे जनाब बशीरुद्दीन साहब, साबिक़ा ज़िला पंचायत। आइए मैं मेंबर की तरफ, ईदगाह के मेंबर की तरफ आपको ले चलता हूँ। जैसा कि वाटर क्यूरिंग चल रही है और थोड़ा बहुत जो काम रुका हुआ है प्लास्टर का, वो भी काम हो रहा है, क्योंकि अवाम में यही रोज़ाना यही फिक्र है कि क्या कल तक ईदगाह पूरी तरह से रेडी होगा, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं था कि इतना जल्दी ये यहाँ का काम होगा। मुझे खुद भी यकीन नहीं था, मगर आज मैं इस काम को पूरा देखते हुए मैं खुद भी, मेरी भी मसरत मैं इजहार नहीं कर सकता। मेरी भी खुशी इतनी है कि मैं खुद भी परेशान हूँ देख कर के। अनवेलेबल जैसा कहते हैं, नामुमकिन काम को अकबर साहब ने यकीनन मुमकिन कर दिखाया। जैसा कि बशीरुद्दीन साहब कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर देने के बाद, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद, सैंक्शन बजट होने के बावजूद भी बनाना मुश्किल होता है, मगर इन्होंने बस हमारे कायदीन की बात पर इस 4 एकड़ 7 गुंटे के ईदगाह को पूरी तरह से बनाकर कल हमारे मिल्लत के तमाम लोगों को यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होकर, जमा होकर नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने ये पूरा ईदगाह तैयार किया है। मौलाना फरीद खान साहब से इसके बारे में बात करता हूँ। मौलाना, ये क्या कल तक तो काम नहीं होगा, मगर क्या इसका काम बाद में किस तरह से होगा? यहाँ पर क्या क्या बिठाया जाएगा, किस तरह से काम होगा? फ़िलहाल कल ईद उल फितर की नमाज होने के लिए जो मुमकिन इंतज़ामात हो सकते हैं वो किए हैं। अब इसमें ख़ास तौर पे हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि पूरे बहुत सारी रियासतों के ईदगाह को हम जायज़े में ले रहे हैं। किस तरीके से अच्छे नक्काशी हो, ये वो प्लान हो रहा है। ऊपर छत आएगा इमाम साहब के यहाँ, छत आने के बाद ये जो पूरा जो है एक बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी आएंगी। और ये जो दीवार दिख रही है इसमें भी थोड़े फासले पे मीनारे आएंगे। मीनारे आने के बाद ऊपर वाले हिस्से में जाली आएंगी और फिर बहुत दोनों तरफ बड़े बड़े मीनार हैं, उसके बाद फिर छोटे छोटे मीनार हैं। तो बहुत सारा नक्काशी का बहुत सारा काम बाकी है और फिर राउंड कंपाउंड भी आना बाकी है। तो अभी 1 महीने में जितना मुमकिन था वो सब हुआ है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 4 फीट की दीवार भी उठाएंगे। उठाने के साथ फिर इस ईदगाह को इंशाअल्लाह एक बाग की शक्ल देंगे। बेहतरीन खूबसूरत से खूबसूरत फ़ायदेमंद दरख्त इसमें लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद साल भर के लिए शरीयत के हिसाब से जिस तरीके से भी इस ईदगाह को इस्तेमाल में लिया जा सकता है, इंशाअल्लाह ताला हम इस ईदगाह को इस्तेमाल में लेंगे। और कल ही रात में इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में अवाम के सामने भी ये बात आएगी कि ऑर्डर पास हुआ, पीछे बिल्कुल दीवार के उस तरफ हमारे ही कम्युनिटी के लिए एक फंक्शन हॉल तामीर होगा। 1 करोड़ रुपए तो सैंक्शन हो चुके हैं। हमारे रवि साहब, बोसरा साहब बता रहे थे कि ज़रूरत पड़ने पे हमारे मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब और 2 करोड़ रुपए भी देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 3 करोड़ में बेहतरीन शादी महल तामीर होगा, जिसमें गरीब बच्चियों को, यानी इस रोड पर अवाम का आना जाना बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन हॉल के बिल्कुल आगे 2-3 और गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। और फिर ये जो इलाका है इंशाअल्लाह ताला 2 सालों में इसकी रौनक और इसकी बहारें बहुत और इजाफा होगा उसमें। ठीक है मौलाना, बहुत जैसा कि बशीरुद्दीन साहब कह रहे थे कि पुराने यानी खदीम ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज 9:30 बजे अदा होगी और यहाँ पर जो लोग छूट गए हैं नमाज पढ़ने में वो वहाँ ईदगाह में 9:30 बजे आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि रास्तों पर, रोडों पर अक्सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने वहाँ मुस्लिम चौक तक यानी अरब महिला चौक तक पढ़ा जाता था। मगर अब पूरी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर नमाज अदा करें। जो लोगों को छूट जाए वो सुबह 9 के बाद 9:30 बजे खदीम ईदगाह में भी ईद उल फितर की नमाज अदा कर सकते हैं। मैं आपका मेज़बान कर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड